पीछे बैठी घर की बेटी कीर्ति धो रही थी। तभी वहां कीर्ति के चाचू आते हैं। अरे वो बर्तन लेकर झूम क्या रही है? अपना जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरी वजह से ग्राहक खड़े हैं, प्लेट कम पड़ रही है, जल्दी बर्तन धो। चाचा जी बर्तन ही तो धो रही हूँ, इतने सारे बर्तन हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जुबान ज्यादा चल नहीं रही है तेरी, चाची की तरह छुरी लेकर काट दूंगा, चुपचाप जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो। इतना कहकर वीरेंद्र चला जाता है और कीर्ति जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में जाकर बैठती है जहाँ सुमित्रा बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप इतनी शांत क्यों बैठी हो? खाना खा लिया आपने? क्यों, अगर नहीं खाया होगा तो तू बाहर जाकर कमा लाएगी क्या? और तू यहाँ किस खुशी में आ गई? बर्तन धो लिए तूने सारे? हाँ मैंने सारे बर्तन धो दिए, सुबह से वही तो कर रही हूँ, अब जाकर फुर्सत मिली है, बहुत तेज भूख लगी है, सच में कुछ खा। कीर्ति इतना कहती है कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है। जेठानी जी आपने पैदा भी तो एक लड़की की है और उसे भी इस तरह बैठा कर रखा है, कम से कम कोई काम करवाओ, थोड़ा तो फायदा हो इससे। चाची तब से बर्तन ही धो रही हूँ और काम तो मैं करती हूँ घर का। ये बड़ा बर्तन धोकर आ रही हूँ, जब नीचे और जूठे बर्तन पड़े हैं उसे भी धो दे। फर्स्ट फ्लोर पर बने घर में ही एक छोटे से होटल के सारे बर्तन धोते धोते कीर्ति परेशान हो जाती है और नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखती है। अब मुझे क्या देख रही है मेढक की तरह? जा जाकर काम कर, थोड़े बर्तन धो देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। कीर्ति अपनी माँ की बात सुन रही थी कि तभी मीनाक्षी गुस्से में पानी लाकर कीर्ति के मुंह पर फेंक देती है। जाओ और भी काम पड़े हैं उसे कर। जी अभी करती हूँ, जा रही हूँ। कीर्ति घबराकर तुरंत नीचे बर्तन धोने चली जाती है। कीर्ति अपनी माँ सुमित्रा के साथ अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। चाचा चाची हमेशा कीर्ति को तंग करते, होटल का सारा काम करवाते और वहीं कीर्ति की माँ भी बेटे पाने की ख्वाहिश में कीर्ति को हमेशा ताने मारती। इसी तरह फिर एक दिन। क्या हुआ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, बस वो आज सैलरी आ गई थी ना, तो भाभी को सेकंड फ्लोर पर देने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं अपनी भाभी को पैसे देने की, अब उनके पति मर गए तो उनकी जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना ली है, जो हर महीने 2 रुपए मिले उसमें भी 4 आना उन्हें देना पड़े। मैं तुम्हारी बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो अपना खर्च कैसे संभालेंगी? अरे तो क्या जरूरत थी उन्हें लड़की पैदा करने की? लड़का पैदा कर लिया होता तो बुढ़ापे का सहारा बन जाता कम से कम, और वैसे भी तुम्हें पैसे नहीं जोड़ने अपने बुढ़ापे के लिए जो उन पर लुटा रहे हो। मीनाक्षी और वीरेंद्र की बात दरवाजे के बाहर खड़ी सुमित्रा सुनती है और गुस्से में कमरे में जाती है जहाँ कीर्ति बैठकर रो रही थी। माँ भी मुझे नहीं समझती है, मेरे हाथ इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, पूरे छिल गए हैं बर्तनों की वजह से। तभी सुमित्रा आगे बढ़ती है और कीर्ति को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। माँ मत बोल अपने इस मनहूस जुबान से मुझे। माँ क्या जरूरत थी तुझे पैदा होने की? एक लड़का होता तेरी जगह तो आज बुढ़ापे का सहारा होता। मैं पैदा होने वाली थी ये बात मुझे थोड़ी ना पता थी जो आप मुझे डांट रही हैं। जुबान मत चलाओ अपनी चाची की तरह, वैसे ही दिमाग बहुत गर्म है, ऊपर देवरानी जी बोल रही कि नीचे होटल का आधा हिस्सा भी नहीं देंगी। न जाने अब मैं बुढ़ापे में क्या करूंगी। सुमित्रा सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कीर्ति किचन में जाकर रोने लगती है। इसी तरह फिर अगले दिन। हे भगवान, साबुन भी खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? बर्तन नहीं धोई तो चाचा मारेंगे। कीर्ति यही सोच रही थी कि तभी वहां मीनाक्षी सर्फ का पैकेट लेकर आती है। आजकल साबुन बहुत महंगे हो गए हैं, सर्फ से ही बर्तन धो। चाची पहले से ही हाथ में जलन हो रही है, सर्फ से इतने सारे बर्तन धोंगी तो हाथ और ज्यादा जल उठेगा। तेरे हाथ जल जाए या कट जाए उससे मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे बर्तन साफ मिलने चाहिए। मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर कीर्ति सर्फ से बैठकर सारे बर्तन धोने लगती है। तभी वहां कीर्ति के भाई आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, नौकरानी बर्तन धो रही है क्या? चलिए बर्तन भी धो। वैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इतना कहकर सुमित जानबूझकर झूठे बर्तन करके रखने लगता है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? हर बार अलग अलग ग्लास में पानी क्यों पी रहे हैं? तुझे क्या, तेरा काम बर्तन धोना है ना, बर्तन धो। अब क्या हम हाथ में पानी लेकर पियेंगे? इस तरह भाई भी कीर्ति को परेशान करते हैं। अब इन सबके बीच जैसे तैसे कीर्ति सारे बर्तन धोती है और रोते हुए कमरे में जाती है। मेरा पूरा हाथ बर्तन धो धोकर जल गया, जैसे मानो हाथों में रेखाएं नहीं है, रेखाओं में हाथ है। इतने खुरदुरे हो गए और ऊपर से इस हालत में फिर से कल काम करना पड़ेगा। मेरी माँ भी मुझे नहीं समझती, क्यों ही समझेगी? उन्हें तो बेटा चाहिए था ना, और मैं तो बेटी हूँ, मुझे क्यों ही समझेंगी? कीर्ति खुद रोकर खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन होटल चला रहे कुछ बावर्ची आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, आज पहली बार होटल में इतने ग्राहक आए हैं, वरना दिन भर बैठकर मक्खी मारते रह जाते हैं। हाँ, और फिर आज हमारी पगार भी मिलने वाली है, कमाई इतनी अच्छी हुई है, मालिक पगार दे देंगे। हाँ, बस एक बार काम खत्म हो जाए, फिर शाम को मालिक से पगार लेकर ही घर जाएंगे। आपस में बातें करते हुए सभी हंसते हुए काम करते हैं और फिर शाम को। क्या हुआ, अब तक घर क्यों नहीं गए? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मालिक, आज हमारी सैलरी देने का दिन है, इसलिए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। आज आप हमें पूरे महीने की पगार दे दीजिए। हे भगवान, अब इन तीनों को पगार भी देना पड़ेगा, मेरे तो सारे पैसे ऐसे ही लुट जाएंगे। वीरेंद्र जैसे ही पैसे देने जाता है तभी वहां मीनाक्षी आ जाती है।
इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? काम तो इन लोगों ने ठीक से किया नहीं है और पैसे लेने के टाइम पर मुंह उठाकर आ जाते हैं। रुको, मैं देती हूँ इन्हें पैसे। इतना कहकर मीनाक्षी वीरेंद्र के हाथों से पैसे ले लेती है और सभी को उनकी आधी अधूरी सैलरी देकर घर भेज देती है। पैसे बचाने के लिए ही तो मैं इस निकम्मी को घर में रखी हूँ। कम से कम बर्तन धोने वाले के तो पैसे बच जाते हैं और एक तुम हो पैसे उड़ाते रहते हो। अरे लेकिन क्या लेकिन? अगली बार से ना तुम सारे पैसे मुझे दे देना, मैंने काट कर इनके काम के हिसाब से दे दूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। वहीं घर जा रहे बावर्ची। अरे भैया, हमारे मालिक और मालकिन कितने ज्यादा कंजूस है। 2 रुपए बचाने के लिए हमारी कमाई खाने पर तुले रहते हैं। अरे इनका बस चले तो दूसरे के पैसे भी हड़प कर बैठ जाएं। पैसे बचाने के लिए तो होटल की मालकिन को ही नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे वही तो, जब घर का सारा बंटवारा होगा तो उसी के हिस्से में जाएगा ये होटल, और बेचारी खुद के ही होटल में नौकरानी बनकर जैसे बर्तन घिसती है दिन भर। कंजूस कहीं के। ये नहीं कि एक स्टाफ रख ले। अरे कैसे रखेंगे, हमारे पैसे तो इनकी जेब से निकलते नहीं है। नए स्टाफ को क्या खाक देंगे? स्टाफ से लेकर हर किसी को ये बात पता चल जाती है कि मीनाक्षी बहुत ज्यादा कंजूस थी। इसी तरह एक रात सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दूर पर अकेले कीर्ति 150 बर्तन धो रही थी। आज तो पैरों की भी जान निकल गई। बैठे बैठे पैर भी इतने दर्द करने लगे जैसे मानो अब टूट ही जाएंगे। ऊपर से मेरी माँ मुझे नहीं समझती, ऊपर से सोने उठने खाने का भी कोई अता पता नहीं है। अब तो मेरी जिंदगी एक नौकरानी की तरह हो गई है। रात को सो, सुबह उठकर इनकी रसोई संभालो। कीर्ति खुद से बड़बड़ाते हुए दिन भर काम करने की वजह से बैठे बैठे ही गहरी नींद में डूब जाती है और अपने सपनों की आलीशान दुनिया में खो जाती है। मैम, ये लीजिए आपके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी। और मैंने एसी ऑन कर दिया है, साथ ही आपके पैरों में नेल पेंट भी लगा दिया। और कुछ काम है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना ही ठीक है। वैसे मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, दबाना है तो जरा सा सर दबा दो। कीर्ति की बात सुनकर काजल कीर्ति का सर दबाने लगती है। बस दुनिया ऐसी ही हो, मुझे 150 बर्तन धोने ना पड़े, बस 150 बर्तनों में खाना खाने मिले और मैं आराम से अपनी जिंदगी। ठंडा पानी। कीर्ति अपने सपनों की दुनिया में खोई थी। तभी मीनाक्षी आकर ठंडा ठंडा पानी कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। चाची आपने क्या और क्यों किया? क्यों किया? और कभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी कीर्ति के बाल पकड़कर खींचने लगती है। माल लग रहा है, चाची छोड़ो। क्यों? जाना अपनी सपनों की दुनिया में खो गई। ज्यादा सपने देखने का शौक है ना? तेरे सपनों का कचूमर बनाकर पैरों तले कुचल दूंगी। नीचे इतने सारे काम पड़े, जल्दी जल्दी बर्तन धो। हाँ धोती हूँ। कीर्ति कांपते हुए हाथों से दोबारा बर्तन धोने लगती है और अब धीरे धीरे उसके आंसू भी सूखने लगते हैं। फिर एक दिन इन्हें मुझे परेशान करने के लिए नए बहाने नहीं मिलते तो धूप में एक साबुन की टिकिया लेने के लिए भेज देते। हे भगवान, क्यों ही मुझे आपने इस पृथ्वी पर भेजा? अब तो कभी कभी मन करता है कि खुद की ही जान ले लूं। कीर्ति ये सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़े मैदान पर लगी भीड़ पर जाती है। अरे इतनी ज्यादा भीड़ कैसी है? चलकर देखती हूँ। यह सोचकर कीर्ति जैसे उस भीड़ के अंदर जाती है तो देखती है कि एक कार उल्टी हुई है और उसके अंदर एक औरत बेहोश पड़ी, जिसके सिर से लगातार खून बहता जा रहा था। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि सब वीडियो बना रहे थे। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। लोग तो फॉलोअर्स के लिए किसी की जान जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर कीर्ति तुरंत उस औरत को कार से निकालती है और रिक्शे में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर, प्लीज इनका चेकअप जल्दी से जल्दी कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जल्द ही इनका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बस आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए और इतना बता दीजिए कि आप पेमेंट कैश कीजिएगा या ऑनलाइन। देखिए, मेरा नाम कीर्ति है, मैं नहीं जानती वो कौन है। रास्ते में इन्हें बेहोश देखा तो अस्पताल ले आई। आप प्लीज इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। क्या बात है, अनजान होने के बावजूद आप इनके लिए इतनी परेशान थी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके घर वालों से कांटेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा हिम्मत करती है और वापस